तो आज हम एक ऐसी छोटी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में दिमाग हिलाकर रख देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, पता है, ये एक ऐसा आइडिया है जो शायद यूनिवर्स को और खुद को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक जोरदार झटके के साथ। आप घर जा रहे थे और आपकी मौत हो गई। एक कार एक्सीडेंट, मतलब कोई दर्द नहीं हुआ लेकिन मौत पक्की थी। मौत के बाद कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो खुद को एक अजीब सी खाली जगह पर पाता है, एकदम खालीपन। पर वो अकेला नहीं है, उसके सामने कोई और भी है। तो जाहिर है उसके मन में सवाल उठते हैं, भाई मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? और जवाब मिलता है, मैं भगवान हूँ। अब कैरेक्टर के मन में अगला सवाल आता है, तो अब क्या, स्वर्ग मिलेगा या नर्क? लेकिन जवाब उम्मीद से बिल्कुल अलग होता है। भगवान कहते हैं, इनमें से कुछ नहीं, तुम्हारा फिर से जन्म होगा। तो इसका मतलब क्या हिंदू धर्म सही था? इस पर भगवान समझाते हैं कि देखो, सभी धर्म अपने अपने तरीके से सही हैं। पुनर्जन्म का आइडिया किसी एक मजहब का नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी सच्चाई का हिस्सा है। अब यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है ना, कि अगर हर जन्म में हम सब कुछ भूल ही जाते हैं, एक कोरी स्लेट की तरह, तो फिर इतनी मेहनत करने का, कुछ सीखने का, एक्सपीरियंस करने का क्या फायदा? मतलब व्हाट्स द पॉइंट? भगवान इस सवाल का जो जवाब देते हैं ना, वो बहुत ही गहरा है। वो कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो हमारी कल्पना से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी, शानदार और भव्य है। हमारे ये इंसानी दिमाग तो उसकी विशालता का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा ही महसूस कर पाता है। इस बात को समझाने के लिए कमाल की मिसाल दी गई है। सोचिए कि हमारी आत्मा एक बहुत बड़ी चेतना का समंदर है और एक इंसानी जिंदगी क्या है, वो बस उस समंदर में अपनी एक उंगली डुबोने जैसा है। हम खुद का एक छोटा सा हिस्सा एक शरीर में डालते हैं और जब उसे बाहर निकालते हैं तो उस जिंदगी के सारे अनुभव हमारी उस बड़ी चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। और अब आता है कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अगला जन्म भविष्य में नहीं होगा, बल्कि अतीत में होगा। जो कैरेक्टर अभी अभी 48 साल की उम्र में मरा है, उसका अगला जन्म होगा 540 ईस्वी में एक चीनी किसान की बेटी के तौर पर। मतलब टाइम कोई सीधी लाइन नहीं है। ये सुन के कैरेक्टर का दिमाग घूम जाता है। मतलब अगर जन्म समय में आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो कभी न कभी अपने ही किसी दूसरे रूप से किसी दूसरे जन्म में मिला होगा। और भगवान इस बात को कंफर्म करते हैं, हाँ बिल्कुल, ऐसा तो हर समय होता है। और क्योंकि तुम अपने हर जीवन में सिर्फ उसी एक जिंदगी के बारे में जानते हो, तुम्हें इसका पता तक नहीं चलता। जरा सोचिए, हमारा अस्तित्व कितना बड़ा रहस्य है। तो फिर आखिर सवाल उठता है, इस सब का मतलब क्या है? जिंदगी का असल मकसद क्या है? और भगवान का जवाब बहुत ही हैरान करने वाला और एकदम पर्सनल है। वो कहते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक वजह से बनाया गया है, तुम्हें परिपक्व बनाने के लिए। कैरेक्टर एकदम हैरान है, सिर्फ मुझे? बाकी सब लोगों का क्या? उसे लगता है कि ये मकसद तो पूरी इंसानियत के लिए होना चाहिए, सिर्फ एक अकेले इंसान के लिए नहीं। और यहीं पर वो राज खुलता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है, जो हमारी असलियत की नींव हिला देता है। भगवान कहते हैं, कोई और है ही नहीं, इस ब्रह्मांड में सिर्फ तुम हो और मैं हूं। इसका मतलब ये है कि हर वो इंसान जो कभी इस धरती पर जिया है या जिएगा, वो एक ही है। वही कैरेक्टर है, वही अब्राहम लिंकन है और वही उसे मारने वाला जॉन विल्क्स बूथ भी। वही हिटलर है और वही उसके हाथों मारे गए लाखों लोग भी। वही ईसा मसीह हैं और वही उनके सारे अनुयायी भी। जरा इस सच्चाई के वजन को महसूस कीजिए। इसका मतलब ये है कि हर अच्छा काम जो किसी के लिए किया गया, वो असल में खुद के लिए किया गया। और हर जुल्म जो किसी पर ढाया गया, वो भी खुद पर ही ढाया गया। हर खुशी का पल और हर दुख का लम्हा, वो सब एक ही का अनुभव था। भगवान इस पूरे कॉस्मिक साइकिल के पीछे का महान मकसद समझाते हैं। मकसद है परिपक्वता। हर एक इंसानी जीवन को जीकर एक बड़ी और महान चेतना के रूप में विकसित होना, जब तक कि वो अपने बनाने वाले की तरह न बन जाए। तो क्या इसका मतलब वो कैरेक्टर ही भगवान है? भगवान कहते हैं, नहीं, अभी नहीं। तुम एक भ्रूण की तरह हो। तुम अभी भी बढ़ रहे हो, विकसित हो रहे हो। जब तुम हर एक इंसान की जिंदगी जी लोगे, तब तुम जन्म लेने के लिए तैयार होगे। तो आखिर में ये पूरा ब्रह्मांड क्या है? ये बस
एक अंडा है। एक ऐसा अंडा जिसे उस एक चेतना को पालने पोसने और बड़ा करने के लिए बनाया गया है। और ये कहानी हमें इसे गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम सब एक ही हैं, तो हम एक दूसरे के साथ यानी खुद के साथ कैसा बर्ताव करेंगे?